टेस्टोस्टेरोन इतना इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो तुम्हें ड्राइव देता है अपने गोल्स को अचीव करने की, जो तुम्हें मोटिवेशन देता है, जो तुम्हारा डिसिप्लिन बनाने में मदद करता है, जो कि तुम्हें तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन देगा। ये इम्पोर्टेंस है टेस्टोस्टेरोन की। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अब ये घटता जा रहा है। मतलब कि जहाँ हमारे पेरेंट्स का, हमारे से ऊपर वाली जनरेशन का टेस्टोस्टेरोन हमसे कहीं ज़्यादा था, वही हमारा उतना ही कम है। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मॉडर्न होना कोई ज़रूरी बात नहीं है। आपका अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा है या फिर आप फिज़िकली फिट नहीं हो, आपके अंदर जान नहीं है, आप मर्द होने के बाद भी एक बिना जान का प्राणी हो, देन आप चाहे कितना भी पढ़ लो, कितना भी लिख लो, आप लाइफ में कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, आपके अंदर एक जो दिमाग के अंदर होती है ना चीज़ कि भाई यार शरीर में ताकत होनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाएगी। मुझे आप एक बात बताओ कि क्या आप पैसे से एक बहुत अच्छी बॉडी को ट्रेड कर पाओगे क्या 1 सेकंड के अंदर? मैं आपसे कहूँ आपके पास बहुत पैसा है एंड आप कोई भी कार खरीद सकते हो 1 सेकंड के अंदर, बस उसके कागज़ चाहिए, आपको पेमेंट करनी है डीलर से, देन बूम आपके पास कार आ गई। बट क्या टेस्टोस्टेरोन या फिर एक अच्छी फिजिक ऐसे ट्रेड हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ने में टाइम लगेगा, फिजिक बनने में टाइम लगेगा। तो ये मत सोचो यार इन चीज़ों में टाइम लगेगा तो क्या ही कर लेंगे। अभी शुरू करोगे तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा। एनीवेज, ये तो होगी फालतू बातें। मेन टॉपिक पे आते हैं एंड मेन टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। शांति से बैठ के इस वीडियो को देखो। तुम्हारा सड़ियल दिमाग, ऐसा दिमाग जिसका अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश जितना है, इस वीडियो से हटने के लिए कहेगा। अगर तुम थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट वाले हो, जिसके अंदर जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट बची है, जो कि रुक सकता है इस वीडियो के लिए, तो प्लीज़ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाओ और इस वीडियो पे रुको, अपनी लाइफ को सुधारो। वेयरएज अगर तुम ऐसे हो जो कि अपने दिमाग की कुत्ते की तरह सुनता है, तो यू कैन गो, यू आर फ्री। क्योंकि वैसे भी बहुत लोग रुकेंगे मुझे यहाँ देखने के लिए कि मैं उन्हें क्या बताऊँगा। बहुत लोग छोड़ देंगे। जो रुकेगा उसका फ़ायदा होगा, जो चला जाएगा वो वापस ऐसे ही धक्के खाएगा। तो चलो अब वीडियो को असलियत में शुरू करते हैं। नंबर 1 पे मैं रखूँगा डाइट को। ये जो मॉडर्न एरा है ना, जिसमें इलीट्स ने हमारी डाइट का माँ बहन एक कर रखा है, इस वजह से हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ रहा है एंड टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। इलीट्स से मेरा मतलब है क्या? जो ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ग्लोबली बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इंडिया की चीज़ ही नहीं ले रहा, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ। सब लोग मिलके हमारे खाने में पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, फालतू के केमिकल्स डाल रहे हैं, सड़ी गली चीज़ें डाल रहे हैं ताकि उन्हें जल्दी प्रोडक्शन मिले एंड पैसा कमा सके। एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं सब पैसे के लिए हो रही है। लेकिन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो कैसे रखोगे ऐसे टाइम पे? ऐसे रखोगे अपनी डाइट को फिक्स करके। मैं आपको एक बात कहूँगा कि प्लीज़ जंक फूड को मॉडरेशन में भी मत खाओ। जंक फूड इंसानों के लिए बना ही नहीं है। जंक फूड सिर्फ एक पैसे कमाने का ज़रिया है। मैं अभी अपनी एक जंक फूड की कंपनी खोल लूँगा एंड आई विल नॉट थिंक अबाउट पीपल। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे 2 रुपये लगे उस सड़ियल चीज़ को बनाने में एंड मुझे 8 रुपये का मुनाफा हो। आप सोचो ज़रा, जो कुरकुरे का पैकेट आपको 5 रुपये में मिल जाता है, दुकानदार तो आपको भले ही 5 रुपये में बेच रहा है, बट उस दुकानदार को कंपनी ने 2 या 3 रुपये में बेचा होगा। आप सोचो, आपको इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा पैकेट भर के जो कुरकुरा मिल रहा है 2 रुपये या 3 रुपये में, असलियत कीमत में जो बात करें अगर हम, तो सोचो कितनी घटिया क्वालिटी होगी उस चीज़ की।
और आप उसे अपने शरीर में डाल रहे हो, वो शरीर जो कि आपको ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही मिला है, जो कि आपकी ज़िंदगी ही है। बट आप क्या कर रहे हो, आप उसमें ये सड़ी गली चीज़ भर रहे हो जो कि डस्टबिन में होनी चाहिए थी, ना कि आपके पेट में। एंड यही चीज़ आपका टेस्टोस्टेरोन गिराएगी। एंड टेस्टोस्टेरोन तो बहुत छोटा सा मैटर है, आपकी ओवरऑल हेल्थ ख़राब होगी, ये मेरे से लिख के ले लो। तो आपको अपनी डाइट में से जंक फूड को मॉडरेट भी नहीं लेना है, आपको उसे लेना ही नहीं है। जंक फूड बिल्कुल अपनी डाइट से हटा दो, बिल्कुल मत सोचो जंक फूड खाने की। आपको जंक फूड को छूना भी नहीं है, जंक फूड इज़ नॉट मेड फॉर यू। तो प्लीज़ अपनी डाइट में कुछ चीज़ों को ऐड करो, दैट इज़ जिंक, मैग्नीशियम, मुझे नहीं पता स्पेलिंग का, तो जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन D3, ये चीज़ें आपको अपनी डाइट में डालनी पड़ेगी। पहले तो अपना ब्लड टेस्ट कराओ, अगर ये चीज़ें कम हैं तो लो। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये चीज़ें कम हैं तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा ऐसे मत चलो, अपना ब्लड टेस्ट कराओ। फिर भी लेना है तो ये आप पे है, मैं ये कहूँगा अपना ब्लड टेस्ट कराओ एंड तब इन चीज़ों को लो, फालतू में मत लेना। मे बी आप बहुत अच्छी डाइट खा रहे हो, आप काफ़ी रेयर इंडियंस में से हो जो कि अपनी डाइट में हर चीज़ ले रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं ले रहे होंगे, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। इन चीज़ों को अपनी डाइट में डालो एंड जंक फूड को पूरा भूल जाओ। जंक फूड नहीं होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर, इस बात का ध्यान रखो। अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट के अंदर। इस पॉइंट को मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो, बस ये करो। आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करो, चाहे कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो चाहे जिम जा रहे हो, ये करो, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। बस मैं इसे यहीं तक रखूँगा बिकॉज और मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द पीपल ये चीज़ें करेंगे ही नहीं, बट मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन चीज़ों को करो। बस अब मैं इस पॉइंट को ज़्यादा नहीं खींचूँगा, बट अब हम जाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द वीडियो विच इज़ द माइंडसेट। माइंडसेट ये द बिगेस्ट वेपन है एक मैन के लिए। उसकी फिजिकल पावर से भी ज़्यादा पावरफुल जो चीज़ होती है वो होती है माइंडसेट। माइंडसेट अगर आपका घटिया है, एक कक वाला माइंडसेट है आपका, अगर एक इंसेल वाला माइंडसेट है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन गारंटी से ले लो, मेरी गारंटी ले लो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई हो ही नहीं सकता। तुम्हारे अंदर जो मैन वाली क्वालिटीज़ हैं वो क्यों आएंगी जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ही नहीं है? वाई, क्यों लड़कियां लड़की हैं, लड़के लड़के हैं? बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन भाई। क्यों कक एक कक है? बिकॉज उसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा है, उसकी थिंकिंग घटिया है, सड़ियल थिंकिंग है उसकी। एंड अगर तुम्हारी वैसी थिंकिंग है तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो होगा ही होगा, ये लिख के ले लो। तुम्हें अपना माइंडसेट ठीक करना है, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट करना है तुम्हें अपना, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट करो अपना। तुम कब तक ये सोचो कि कंपटीशन अच्छा नहीं होता, खुद से compete करो। हाँ, खुद से compete करो, बट खुद से compete कब तब करो जब तुम घर आ जाओ अपने काम से। compete तुम्हें करना है दूसरों से अपने आप को। तुम स्कूल में हो, अगर तुमसे बेटर कोई बच्चा है तो उससे compete करो, उससे आगे निकलने की कोशिश करो, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाओ, उससे स्पोर्ट्स में अच्छा बनो। नहीं खेलना आता तो बेशरम होके खेलो, ये मत सोचो कि तुम्हें खेलना नहीं आता। अरे जो तुम्हारे स्कूल का बेस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर है ना बच्चा, अगर कोई और स्कूल के बच्चे के सामने से कर दे, मोस्ट प्रोबेबली वो भी उसके सामने एक नूब प्लेयर होगा। तो ये मत सोचो कि तुम्हारी इज्जत नहीं बचेगी। अरे इज्जत जाए भाड़ में, तुम्हें सीखना है। जब तुम उस गेम में परफेक्ट बन जाओगे ना, तब तुम्हारी इज्जत सब वापस आ जाएगी। इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लो। अब अलोन कंपटीशन कब करना है तुम्हें? जब तुम्हें खुद से compete करना है। कब करना है तुम्हें खुद से compete? तुम्हें तब करना है जब तुम स्कूल से घर आ जाओ, या फिर अपने ऑफिस में compete करने के बाद, या फिर अदर राइवल्स से अपने बिजनेस में compete करने के बाद जब तुम घर आओ, तब तुम्हें अपने आप से compete करना है। तब तुम्हें अपने आप से इस बात में compete करना है कि देखो मैं कितना काम करता हूँ, मैं कितने आवर्स की हाई क्वालिटी स्लीप लेता हूँ। जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता, जब तुम अपने प्राइवेट टाइम में होते हो, तब अपने आप से compete करो कि मैं कितना अपने आप को प्रोडक्टिव बना सकता हूँ इस समय।
जिसने कहा है कि अपने आप से कम्पीट करो, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, बट लोग आजकल इस नाम पे बिल्कुल ही कम्पीट नहीं करते हैं, डरपोक की तरह बैठे रहते हैं। अरे तुम्हें दूसरों से कम्पीट करना चाहिए, तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है जब तुम दूसरों से कम्पीट करते हो। बताओ ना तुम और क्या चाहते हो, तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है तो इससे बड़ी बात और क्या चीज़ है। बढ़ रहा है वो। जब तुम स्प्रिंट मार रहे होते हो ना, जब तुम रेस कर रहे होते हो 3 और बंदों के साथ या कितने भी बंदे, चाहे 2 तुम हो, 1 वर्सेस 1 कर रहे हो ना, तुम अगर स्प्रिंट मार रहे हो या फिर कोई गेम में कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी तुम्हें जिताने के लिए टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है ताकि ये बंदा जीत जाए, इसकी इज्जत बच जाए। विश्वास रखो अपने उस टेस्टोस्टेरोन पे, कम्पीट करो, अपना माइंडसेट लो, हर चीज़ पर्सनली लो। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें एकदम दंगे फसाद करने हैं, नहीं, बट तुम्हें कम्पीट करना है, एक हेल्दी कंपटीशन करना है, हेल्दी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मतलब एकदम ऑल आउट होके ख़त्म कर देना सब कुछ, नहीं, तुम्हें हेल्दी कंपटीशन करना है। तुम्हें कोई अगर परेशान करता है, तुम्हें कोई बुली करता है तो तोड़ो उसे जाके। क्यों कर रहा है बुली मुझे, बताओ उसे जाके कि यू आर डेंजरस, तुम वो हो जिससे पंगा लेना नहीं है। तो प्लीज़ ये चीज़ें करो, बस यही था इस वीडियो के अंदर। अभी तक टिके हो तो बहुत बढ़िया है, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करो, सिर्फ दिमाग तक मत रखो, इन्हें इम्प्लीमेंट करो प्लीज़, एंड फिर देखो तुम्हारी लाइफ कितना इम्प्रूव होती है। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, बट टॉपिक शुड बी रेलिवेंट, अनसन चीज़ें नहीं लिखना प्लीज़। चलो इसी बात पे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।